हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या चाल है? सुप्रभात भाई, आ जाओ फटाफट आ जाओ। कैसे देखते हो? सबसे पहले कौन सी क्लास? फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। ये क्लासेज का सीक्वेंस रहता है। और वैसे अपनी इच्छा अनुसार भी सीक्वेंस जो है आप बदल सकते हो, पहले कौन सी देखनी है, बाद में कौन सी देखनी है। लेकिन मेरा मानना ये है, आप मॉर्निंग में फ्रेश मूड से जो है सबसे पहले फिजिक्स को सोल्व आउट किया करो, ओके। और जूलॉजी, बॉटनी ये तो अपने आप में वैसे ही इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट में देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल अपन ने लिंकेज सहलग्नता के जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन थे उन सभी न्यूमेरिकल पोर्शन में बातें कर ली थी, क्लियर। आज अपन अगले लेक्चर नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। लिंग निर्धारण की बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। आ जाएं, हेडिंग लगाएं, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है भैया लिंग निर्धारण? नाम से ही पता चल रहा है, लिंग का निर्धारण किया जाना सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहलाता है। किसी भी जीव की प्रारंभिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उस प्रारंभिक विकास की अवस्थाओं में जीव नर है या फिर मादा, तो इसका निर्धारण होना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है, जीव की प्रारंभिक अवस्था के दौरान ही, ठीक है जी। 3 प्रकार का होता है ये, प्रोगैमिक कहलाता है, सिनगैमिक कहलाता है, एपिगैमिक कहलाता है। प्रोगैमिक, प्रो का मतलब पहले, गैमिक का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट या फर्टिलाइजेशन या निषेचन, निषेचन से पूर्व ही लिंग का निर्धारण हो जाता है, तो ये प्रोगैमिक कहलाता है। किसमें देखा जाता है? जो नर मधुमक्खी होती है, जो ड्रोन होता है, उसके अंदर ऐसा देखा जाता है, क्योंकि ड्रोन जो है वो पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन के द्वारा जो है वो विकसित होता है। अनिषेचित अंडा जो है वही किसमें विकसित हो जाता है? नर में विकसित हो जाता है। इसका मतलब निषेचन तो हुआ ही नहीं, निषेचन से पहले ही लिंग का निर्धारण हो गया कि अनिषेचित अंडा अनिषेक जनन के द्वारा नर में परिवर्तित होगा, नर मधुमक्खी बनेगा, या इसको ड्रोन कहा जाता है, ड्रोन में परिवर्तित होता है, प्रोगैमिक कहला गया। दूसरा सिनगैमिक, सबसे सामान्य प्रकार का कहलाता है। सिन का मतलब साथ में, गैमिक का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो निषेचन के समय जो है वो निर्धारित होता है कि लिंग कैसा बनेगा, नर बनेगा या फिर मादा बनेगा, और ये मोस्ट कॉमन कहलाता है, ज्यादातर जीवों में यही पाया जाता है। एपिगैमिक, एपी का मतलब बाद में, गैमिक का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट या फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद में, निषेचन के बाद में निर्धारण होता है लिंग का कि नर बनेगा या फिर मादा बनेगा। तो ये 3 प्रकार का हो जाता है। इसके विभिन्न प्रकार जो हैं, लिंग निर्धारण विधियां जो हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले वातावरण लिंग निर्धारण की बात होगी। वातावरण जो कारक होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। ऐसा अपन बोनेलिया में देखेंगे, डायनोफिलस में देखेंगे, और किस में देखा जाता है? टर्टल्स, जो कछुए होते हैं, या जो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, इनमें क्या पाया जाता है? एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रेजेंस को देखा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे। इसके बाद अपना आता है नॉन एलोसोमिक। एलोसोमिक का मतलब लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोजोम, और सेक्स क्रोमोजोम के अलावा जो होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं या नॉन एलोसोम कहलाते हैं। तो कुछ आद्य जीव हैं जैसे बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया में सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है। सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा तो लिंग का निर्धारण के लिए जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है? ऑटोसोम पर प्रेजेंट होती है, और ऑटोसोम पर पाई जाने वाली ये जो जीन है ये डिसाइड करती है कि जो बैक्टीरिया है वो मेल है या बैक्टीरिया फीमेल है, क्लियर। तो ये क्या कहला गया? नॉन एलोसोमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहला जाता है। नंबर 3 जो है वो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है, या इसी को ही एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। एलोसोम का मतलब क्या हो गया? सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। तो लिंगी गुणसूत्रों के आधार पर जो है वो लिंग का निर्धारण होता है कि किस टाइप का ये पाया जाता है। किसने डिस्कवर किया था? स्टीवेंस और विल्सन ने इसको डिस्कवर किया था। स्टीवेंस और विल्सन ने बताया था 2 प्रकार के जो पैतृक होते हैं उनमें एक पैतृक समयुग्मकी कहलाता है, होमोगैमेटिक कहलाता है, और दूसरे प्रकार का जो पेरेंट होता है, पैतृक होता है, वो हेट्रोगैमेटिक विषम युग्मकी कहलाता है। विषम युग्मकी जो जीव होता है वो 2 प्रकार के युग्मक बनाता है, और वही जो है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? लिंग निर्धारण के लिए। तो लिंग का निर्धारण विषम युग्मकी जीव के आधार पर किया जाता है, क्लियर होगी। और यहाँ पर एक्स बॉडी और वाई बॉडी इनकी बात करेंगे। एक्स बॉडी को सबसे पहले
1819 में जो है वो हैनकिंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। कुछ कीटों के शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम इन्होंने देखा था 50% में, और 50% जो शुक्राणु बने थे उन्होंने क्या देखा था, वाई क्रोमोसोम देखा था। और वाई क्रोमोसोम की सबसे पहले खोज की अगर बात करें तो स्टीवेंस ने की थी। एक्स बॉडी हैनकिंग, वाई बॉडी स्टीवेंस। क्लियर होगी। अब इसमें जो है एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, या लिंगी गुणसूत्रों के आधार पर लिंग के निर्धारण की जो बात हो रही है अपनी, इसमें फिर से जो है वेरियस टाइप देखे जाएंगे। जैसे एक्स 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 वाई टाइप होता है, एक्स 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 जीरो टाइप होता है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप होता है, और जेड 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 जीरो टाइप भी कहलाता है। और एक जो है वो हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित विधि जो है उसके द्वारा भी जो है वो लिंग का निर्धारण किया जाता है। ऐसा किस में देखा जाता है, मधुमक्खी के केस में देखा जाता है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, जेनिक बैलेंस थ्योरी की। सीबी ब्रिज ने दिया था ये जेनिक बैलेंस थ्योरी, और इन्होंने कहा था लिंग का निर्धारण जो है वो सेक्स इंडेक्स रेशियो के अनुसार होता है। ये सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या होता है इसकी भी अपन बात करेंगे। और फाइनली अपनी बात हो जाएगी हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन की, हार्मोनल लिंग निर्धारण की। हार्मोन जो है वो लिंग का निर्धारण करते हैं, ये लास्ट में देख लिया जाएगा। क्लियर। तो शुरुआत करें लिंग निर्धारण की, सेक्स डिटर्मिनेशन की। परिभाषा लिखें, क्या हो जाएगा, जीव की प्रारंभिक विकास अवस्था के दौरान, जीव की प्रारंभिक विकास अवस्था के दौरान नर व मादा लिंग का निर्धारण क्या कहलाता है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। कितने टाइप का है ये, 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। एक कहलाता है प्रोगैमिक, एक कहलाता है सिनगैमिक, और तीसरा कहलाता है एपिगैमिक। प्रोगैमिक का मतलब क्या है, निषेचन से पूर्व ही लिंग का निर्धारण। निषेचन से पूर्व ही क्या हो जाता है बच्चों, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण निषेचन से पूर्व ही लिंग का जो निर्धारण होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोगैमिक कहा जाता है। सिनगैमिक का मतलब है, सिन का मतलब साथ, निषेचन के समय लिंग का निर्धारण होना। निषेचन के समय लिंग का निर्धारण। और निषेचन के पश्चात अगर होगा तो ये क्या कहलाएगा, एपिगैमिक। निषेचन के पश्चात लिंग का निर्धारण। ठीक है जी। निषेचन से पूर्व ही लिंग का निर्धारण ऐसा किस में देखा जाता है, नर मधुमक्खी में, मेल हनीबी। और ये मेल हनीबी क्या कहलाती है, ड्रोन कहलाती है भैया। क्या बोलते हैं इसको, ड्रोन। सिनगैमिक सबसे सामान्य प्रकार का है, सबसे सामान्य प्रकार। ओके। और निषेचन के पश्चात ऐसा किसमें देखा जाता है, मादा मधुमक्खी में, फीमेल हनीबी।
फीमेल यानी बी में देखा जाता है कि फर्टाइल फीमेल बनेगी या स्टेराइल बनेगी, बंध है, तो फर्टाइल फीमेल बनती है, और स्टेराइल मतलब बंध है, जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करती है, स्टेराइल फीमेल बनेगी। ठीक है जी। ये जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, इसकी विधियां कौन कौन सी हैं वो देखें। लिंग निर्धारण की विधियां, लिंग निर्धारण की विधियां, प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहला है वातावरण लिंग निर्धारण। वातावरण लिंग निर्धारण। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। नंबर 2 है नॉन एलोसोमिक, नॉन एलोसोमिक नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तीसरा आ जाएगा एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। निर्धारण। चौथा आ जाएगा जेनिक बैलेंस थ्योरी, जीनी संतुलन सिद्धांत। जीनी संतुलन सिद्धांत। चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा हार्मोनल लिंग निर्धारण। हार्मोनल लिंग निर्धारण। क्या बच्चों, तो ये लिंग निर्धारण की ये 5 विधियां हैं, इनको अलग अलग करके एक एक करके देखते हैं अपन। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करें वीडियो को पॉज करके। किया? मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं इसको, और सबसे पहले बात करते हैं वातावरणीय लिंग निर्धारण की। वातावरणीय कारक जो हैं वो जीव में लिंग का निर्धारण करवाते हैं कि जीव नर बनेगा या फिर मादा बनेगा। और ये वातावरणीय कारक कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? ये लार्वा अगर मादा के साथ रहेगा तो जो है वो नर में परिवर्तित होगा, लार्वा अकेला रहेगा तो वो मादा में परिवर्तित होता है। ऐसा किस में देखा जाता है? बोनीलिया में देखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अंडे का जो आकार होता है, बड़ा अंडा जो होता है वो मादा में परिवर्तित होता है, छोटा अंडा नर में परिवर्तित होता है। किस में देखा जाता है? डायनोफिलस में। बोनीलिया भी एक समुद्री कृमि है, सी वॉर्म है, और डायनोफिलस भी एक सी वॉर्म है। क्लियर? इसके अलावा उष्मायन तापमान, उष्मायन तापमान या इसको इंक्यूबेशन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, अंडे के प्रस्फुटन के लिए, हैचिंग ऑफ एग के लिए, अंडे के टूटने के लिए जो तापमान की जरूरत होती है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहलाता है। उसके आधार पर भी लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो नंबर 1 आ जाएगा वातावरणीय लिंग निर्धारण, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। वातावरण लिंग निर्धारण। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला आ जाएगा लार्वा
का विकास किसके साथ होता है? ये नंबर 2 आ जाएगा, अंडे का आकार। अंडे का आकार। और तीसरा आ जाएगा उष्मायन ताप, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। उष्मायन ताप कह दो या इंक्यूबेशन टेम्परेचर, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, कौन सा ताप है ये? अंडे के प्रस्फुटन के लिए जरूरी तापमान। अंडे के प्रस्फुटन हेतु जरूरी तापमान क्या कहलाता है? उष्मायन ताप कहलाता है। लार्वा का विकास अगर मादा के साथ होता है, पहले तो उदाहरण देख लेना इसका, एग्जाम्पल किस में देखा जाता है? समुद्री कृमि में, सी वॉर्म में। सी वॉर्म कौन सा है? बोनीलिया। लार्वा मादा के साथ विकसित होगा, मादा के संपर्क में रहने पर लार्वा मादा की संगत में विकसित होता है। विकसित होता है तो ये क्या बन जाएगा? मादा के साथ रह रहा है तो ये क्या बनेगा? नर बनेगा। लार्वा अकेले ही विकास दर्शाता है, विकास या परिवर्तन दर्शाता है। तो ये किस में विकसित होगा? ये मादा में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो वातावरणीय कारक ही है कि मादा के साथ रह रहा है या मादा के साथ नहीं रह रहा है। अंडे के आकार की बात करें, बड़ा अंडा, छोटा अंडा। बड़ा अंडा और दूसरा हो जाएगा छोटा अंडा। लार्ज एग होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? मादा में। और छोटा अंडा होगा तो किस में कन्वर्ट होता है? नर में। और ऐसा किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, पहले लिखना चाहिए था, यहाँ लिख देते हैं। ये भी एक समुद्री वॉर्म में, सी वॉर्म बोनीलिया, सी वॉर्म डायनोफिलस। डायनोफिलस में ऐसा देखा जाता है। उष्मायन ताप की मैं बात कर लूँ तो ऐसा किस में देखेंगे? टर्टल्स में, कछुओं में। टर्टल्स का मतलब कछुए। और किस में देखा जाएगा? एलिगेटर, घड़ियाल में, अमेरिकन एलिगेटर। एलिगेटर घड़ियाल होता है, और क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में। टर्टल के केस की बात करूं तो तापमान कितना हो? 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो
33 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो और 28 से 33 के मध्य हो। 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का तापमान हो। 28 से कम होगा, वैसे इन दोनों की विपरीत देखा जाएगा। यहाँ पर इन दोनों ही स्थिति में ज़्यादा तापमान नर लिंग बनाता है, यहाँ पर कम तापमान जो है वो नर में परिवर्तित होता है। कम तापमान की वजह से तो क्या बनेगा, नर बनेगा। 33 डिग्री से ज़्यादा तापमान होगा तो मादा बनेगी और 28 से 33 के बीच होगा तो बराबर संख्या में नर व मादा बनते हैं। नर व मादा समान संख्या में। ठीक है बच्चों। अमेरिकन एलिगेटर की बात करें तो तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो या इससे कम हो तो क्या बनेगी, मादा। तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक हो तो क्या बनेगा, नर। जैसा इसमें है वैसा ही क्रोकोडाइल में भी देखा जाएगा, ज्यादा तापमान नर, कम तापमान मादा। अल्प ताप पर कौन बनती है, मादा, और उच्च ताप पर कौन बनता है, नर बनता है। ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या कहला जाता है, वातावरणीय लिंग निर्धारण कहला जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले। मैं सेपरेशन लाइन बना देता हूँ इनके बीच में, आपके लिए कंफ्यूज मत होना। ये एक टाइप है, ये अपना दूसरा टाइप है और ये अपना तीसरा टाइप बन जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। किया, मिटाएं, बिल्कुल मिटाएंगे साहब। नंबर 2, ये तो वातावरणीय हो ही गया। नंबर 2 आ जाएगा कौन सा, नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। नॉन एलोसोमिक लिंग निर्धारण। किसमें देखा जाता है इस प्रकार का, कुछ आद्य जीवों में, जैसे बैक्टीरिया में ये देखा जाता है। इनमें लिंगी गुणसूत्र जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें केवल ऑटोसोम प्रेजेंट होते हैं। लिंग निर्धारण की जो जीन होती है वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑटोसोम के ऊपर ही पाई जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या बोलेंगे, ये जीन क्या है, इसको फर्टिलिटी फैक्टर कहा जाता है, निषेचन कारक कहा जाता है, जो किसके ऊपर पाया जाता है, एफ प्लाज्मिड पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड पर फर्टिलिटी फैक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाएगा तो बैक्टीरिया जो है वो दाता या नर कहलाएगा, और नहीं पाया जाएगा तो ये ग्राही या फिर इसको क्या कहा जाता है, मादा कहा जाता है। तो किस में देखा जाएगा, कुछ आद्य जीवों में, सम प्रिमिटिव फॉर्म में, कुछ आद्य जीवों में
जिनमें लिंग गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण की जीन कहाँ मिलेगी? ऑटोसोम पर। इन जीवों में लिंग निर्धारण की जीन कहाँ होगी? ऑटोसोम पर उपस्थित होती है। ऑटोसोम पर उपस्थित होती है। जैसे फर्टिलिटी फैक्टर कहाँ पर? एफ प्लाज्मिड पर। उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया में के एफ प्लाज्मिड पर क्या? फर्टिलिटी फैक्टर। इसको क्या कहा जाता है? एफ फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के बैक्टीरिया बन जाएंगे। एफ फैक्टर प्रेजेंट, एफ फैक्टर उपस्थित, एफ कारक उपस्थित, और एफ कारक अनुपस्थित। एफ कारक अनुपस्थित। एफ कारक उपस्थित होगा तो ये बैक्टीरिया क्या कहलाता है? दाता या नर बैक्टीरिया। और नहीं होता है एफ कारक तो इसे क्या बोलते हैं? ग्राही या मादा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी नर व मादा का रूप किस अनुसार देखेंगे? अगर फर्टिलिटी फैक्टर या कारक है तो ये नर है, और नहीं है फर्टिलिटी फैक्टर तो फिर ये क्या बन जाएगी? मादा बन जाती है। ठीक है, नंबर 3 बात करेंगे एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल जरूर बनता है भैया नीट में। ठीक है, इसको नोट डाउन किया? वीडियो को रोककर मिटा दूं? चलो बात करते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। नंबर 3 आ जाएगा एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एलोसोमिक लिंग निर्धारण को और क्या बोलते हैं? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का सिद्धांत। लिंग निर्धारण गुणसूत्रीय सिद्धांत। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्टीवेंस और विल्सन के द्वारा। खोज किसने की है इसकी? स्टीवेंस तथा
विल्सन, स्टीवेंस तथा विल्सन के द्वारा खोजा गया है। स्टीवेंस तथा विल्सन ने जो है वो गैमेटोजेनेसिस देखा था जीवों में, युग्मक जनन की बात की थी जीवों में, और साथ ही इन्होंने एक कंक्लूजन और भी दिया इस सिद्धांत के अनुसार। क्या बताया कि सभी प्रकार के जो पैतृक होते हैं उनमें, जो अपन दो पैतृकों की बात कर रहे हैं, उनमें एक पैतृक समयुग्मकी होता है, दूसरा पैतृक विषम युग्मकी होता है। विषम युग्मकी जो पैतृक होता है वो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी की वजह से लिंग का निर्धारण देखा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस विषम युग्मकी पैतृक में या जीव में जो है वो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों को लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम कहलाता है, एक वाई क्रोमोसोम कहलाता है। एक्स क्रोमोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? हेनकिंग ने देखा था कीटों में। कीटों के कुछ शुक्राणुओं में 50% शुक्राणुओं में एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा था और 50% शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति देखी जा रही थी। और वाई गुणसूत्र की अगर बात करें तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? स्टीवेंस ने देखा था। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले ये लिख देते हैं, उसके बाद में इसके जो प्रकार हैं एक्स 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 वाई एक्स 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 जीरो जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप और जेड 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 जीरो टाइप, ये 4 प्रकार देखेंगे अपन। तो स्टीवेंस तथा विल्सन किसका अध्ययन किया था? जीवों में युग्मक जनन का अध्ययन किया। इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दो पैतृकों में से एक पैतृक समयुग्मकी एक पैतृक तो समयुग्मकी होता है और दूसरा पैतृक विषम युग्मकी। दूसरा पैतृक क्या कहलाता है? विषम युग्मकी कहलाता है। एक पैतृक जो समयुग्मकी है वो तो एक ही प्रकार का युग्मक बनाता है, एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। निर्माण, और ये जो विषम युग्मकी है जो 2 प्रकार के युग्मक बना रहा है, ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी। और ऐसा किसके कारण होता है? विशिष्ट गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण। ऐसा विशिष्ट गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण होता है। के कारण देखा जाता है। अब ये विशिष्ट गुणसूत्र कौन से हो सकते हैं? ये एक्स गुणसूत्र हो सकता है या वाई गुणसूत्र हो सकता है। ये विशिष्ट गुणसूत्र कौन से हैं भैया?
एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र? या फिर क्या होगा, वाई गुणसूत्र होगा। एक्स गुणसूत्र को किसने देखा था? हैनकिंग ने। हैनकिंग ने देखा था। कीटों के कुछ शुक्राणु 50% कैसे थे? वाई क्रोमोसोम वाले, और कुछ कैसे थे? एक्स क्रोमोसोम वाले। किसमें अध्ययन किया था हैनकिंग ने? कीटों में अध्ययन। शुक्राणुओं में अध्ययन। में अध्ययन किया था। और वाई गुणसूत्र ये किसने देखा था? स्टीवेंस ने। स्टीवेंस द्वारा खोजा गया। ठीक है भैया, तो ये अपना क्या कहलाता है? एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। यही सिद्धांत एक और बात बताता है, दो प्रकार के क्रोमोसोम हैं, एक ऑटोसोम कहला रहा है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहला रहा है। ऑटोसोम अधिक संख्या में पाया जाता है और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो अल्प संख्या में पाया जाता है। जैसे मानव के संदर्भ में मैं बात करूं तो मानव में द्विगुणित कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी भैया? 46 होती है। तो 44 तो इसमें क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं। और दो क्या पाए जाते हैं इसमें? लिंगी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये एक्स एक्स हो सकते हैं या फिर एक्स वाई हो सकते हैं। हैप्लॉइड सेल की अगुणित कोशिका की अगर बात कर लूंगा तो ऑटोसोम कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 44 का आधा, और सेक्स क्रोमोसोम भी आधे हो जाएंगे। इसका मतलब दो सेक्स क्रोमोसोम की जगह एक ही सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है जी, तो क्या बोल देंगे? दो प्रकार के गुणसूत्र, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक तो कहलाता है ऑटोसोम, एक कहलाता है एलोसोम। ऑटोसोम बोलेंगे अल्प संख्या में होता है, अधिक संख्या में होते हैं, ये अधिक संख्या होती है इनकी भैया। और दूसरा होता है एलोसोम, या इन्हें क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। या इन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमोसोम। या इन्हें क्या कहा जाता है? आइडियोक्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्प संख्या में, अल्प संख्या में उपस्थित होते हैं। कौन से? एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या हेटेरोक्रोमोसोम या आइडियोक्रोमोसोम। अब ये जो एलोसोमिक फॉर्म पाई जा रही है, ये अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका में, अगुणित कोशिका मतलब एन, और यही द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका मतलब 2n। हैप्लॉइड सेल होगा तो ये क्या होते हैं? या तो होते हैं x या फिर होता है y। ठीक है जी, द्विगुणित कोशिका की बात करें तो कंडीशन होती है कौन सी इनकी? या तो होता है XX या फिर होता है XY। इस रूप में ये पाए जाते हैं, अल्प संख्या के रूप में उपस्थित होते हैं। मानव के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, अधिक संख्या में पाया जाता है। ऑटोसोम की अगर मैं बात कर लूं, अगुणित कोशिका में, अगुणित कोशिका मतलब n की बात कर रहा हूं, तो अगुणित कोशिका में ये संख्या किसके बराबर होती है?
n-1 के बराबर। n-1 मतलब जैसे मानव में क्या था, ह्यूमन के केस में मैं बात कर लूँ, ह्यूमन के केस में 2n बराबर कितना था 46, और ये 46 का रूप क्या कहलाया था 44, तो ऑटोसोम प्लस XX या फिर XY कंडीशन पाई जाती है, ये उपस्थित होता है। और मानव में हैप्लॉइड की मैं बात कर लूँ तो कितने होते हैं 23 में कंडीशन क्या होती है 22 तो होते हैं ऑटोसोम प्लस X या Y कंडीशन ये प्रेजेंट होती है। तो अगुणित कोशिका की अगर मैं बात करूं तो संख्या कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। 22 का मतलब मानव में हैप्लॉइड बराबर कितना है 23, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं n-1, इसके बराबर होती है अगुणित में संख्या किसकी ऑटोसोम की। n-1 का मतलब क्या हो गया 23 - 1 बराबर क्या आ गया 22, तो सही बात है अगुणित संख्या में ऑटोसोम कितने होते हैं 22 होते हैं। और यही बात कर लूं मैं किस में डिप्लॉइड सेल में द्विगुणित कोशिका में, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका में नंबर कितना हो जाएगा 2n-2, और 2n-2 क्या होता है 2n कितना होता है 46 - 2 कितना 44, तो बात यहाँ भी सही है। द्विगुणित कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है 44, अगुणित में कितनी होती है 22। अरे बोलो भाई, तो ये अपना क्या हो गया एलोसोमिक लिंग निर्धारण जो है उसके गुणसूत्रीय सिद्धांत की कुछ एक व्याख्या जो है, कुछ एक बिंदु जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब जो 4 प्रकार का ये एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन है जो मैंने XX XY, XX X0, ZW ZZ और ZZ Z0 टाइप जो बताया है उनके बारे में एक फ्लो चार्ट बनाकर मैं आपको दिखाता हूं। पहले इस वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लें इसको पूरे को। हाँ तो बच्चों एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन इसका एक चार्ट के रूप में एग्जाम्पल मैंने जो है वो अलग अलग बताए हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। XX XY प्रकार, ठीक है, इसमें होमोगेमेटिक कौन है मादा और हेट्रोगेमेटिक कौन है नर, ठीक है। तो होमो और हेट्रो को अलग अलग लिख देता हूं मैं यहाँ पर होमोगेमेटिक कौन हो गया फीमेल, तो कैसी है होमोगेमेटिक, और मेल कैसा है हेट्रोगेमेटिक। यहाँ अगर बात करूँ होमोगेमेटिक कौन है मादा और हेट्रोगेमेटिक कौन है नर हो जाएगा। यहाँ अगर बात करूँ तो ये जो है ZZ ZW ये इसका विपरीत प्रकार कहलाता है। ये जो प्रकार है XX XY प्रकार इसको लाइगेनियस प्रकार कहा जाता है, और लाइगेनियस जो प्रकार होता है इसमें विषम युग्मकी कौन होता है नर होता है, लेकिन लाइगेनियस का विपरीत रिवर्स लाइगेनियस कौन सा होता है ये वाला होता है, इसमें हेट्रोगेमेटिक कौन हो जाएगी मादा। तो होमोगेमेटिक कौन हो गया नर और हेट्रोगेमेटिक कौन हो गई यहाँ पर मादा हो जाती है। मादा लिंग का निर्धारण करवाएगी, यहाँ पर नर लिंग का निर्धारण करवाता है कि X स्पर्म बनेगा या Y स्पर्म बनेगा। यहाँ पर ZZ जो है वो कैसा है होमोगेमेटिक, यहाँ भी ZZ कैसा होगा नर जो है वो होमोगेमेटिक, तो Z0 कौन हो जाएगी Z0 मादा हो जाती है फीमेल हो जाती है, ठीक है। तो आ जाएं समयुग्मकी और विषम युग्मकी की बात कर लेते हैं। इस वाले केस में कि देखा किस में जाता है ड्रोसोफिला में ह्यूमन में, और कुछ कीट जो हैं इंसेक्ट्स उनमें भी इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। समयुग्मकी कौन है होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक। सब में बात करेंगे इसी की होमो और हेट्रो की। होमो तो कौन है शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आगे गेमेटिक आप लगा लेना, और हेट्रो कौन है। यहां भी होमो और हेट्रो की बात कर लेते हैं। होमोगेमेटिक तो कौन होगा हेट्रोगेमेटिक कौन होगा। यहां भी देखें तो होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक। ठीक है बच्चों, यहां पर होमोगेमेटिक कौन है मादा फीमेल, और कैसी है ऑटोसोम हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है 2 सेट ऑफ ऑटोसोम हो जाएंगे। ये एक सेट हो गया इसका मतलब 22 है, और इस ए का मतलब दूसरा 22 है, तो टोटल कितने 44 हो गए। ऑटोसोम प्लस क्या हो गया फीमेल के पास XX हो गया,
और यहाँ क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमेटिक कौन है, हेट्रोगैमेटिक मेल है, ये क्या हो गया ऑटोसोम प्लस क्या हो जाता है एक्स और वाई। ये जो युग्मक बनाएगी वो एक ही टाइप का युग्मक बनेगा, ऑटोसोम प्लस एक्स। अरे बोलो भाई, इसका युग्मक कैसा बना, एक ही टाइप का। जबकि यहाँ अगर बात करूँ तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कहलाएगा ऑटोसोम प्लस एक्स प्रकार का, दूसरा कहलाएगा ऑटोसोम प्लस वाई प्रकार का। ये जो ऑटोसोम प्लस एक्स शुक्राणु है, ऑटोसोम प्लस वाई शुक्राणु है, इनके नाम क्या क्या हैं। ये कौन सा स्पर्म है, ये गाइनोस्पर्म है। गाइनोस्पर्म का मतलब है ये मादा युग्मक से मिलेगा तो क्या बनेगी, डॉटर बनेगी, पुत्री बनती है, तो इसको क्या कहा जाता है, गाइनोस्पर्म। ये गाइनोस्पर्म कहलाता है। और इसका फ्यूजन इसके साथ होगा मादा युग्मक के साथ में, तो एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई मतलब है नर बनेगा, तो ये एंड्रोस्पर्म कहलाता है, एंड्रोस्पर्म कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका फ्यूजन कर आप बना ही सकते हो। ये इससे फ्यूज करे तो एक्स एक्स बने, मतलब फीमेल बने, और ये वाला इससे फ्यूज करे तो एक्स वाई बनेगा, मतलब नर बन जाएगा। तो लिंग का निर्धारण किसने किया, एक्स वाई प्रकार ने। तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा हो गया, नर के द्वारा। लिंग निर्धारण किसके द्वारा भाई, नर द्वारा। ठीक है, सबसे सामान्य प्रकार का लिंग निर्धारण कहलाता है कौन सा, एक्स 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 वाई प्रकार। इसके लिए यहां लिख रहा हूं मैं सबसे सामान्य, सबसे सामान्य। इसके अनोदर नेम भी याद रखना, एक्स 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 वाई को क्या बोला था, लाइगेनियस प्रकार, लाइगेनियस प्रकार। और लाइगेनियस प्रकार का मतलब क्या होता है, जिसमें विषम युग्मकी कौन हो, नर हो, और रिवर्स लाइगेनियस विषम युग्मकी कौन हो, मादा हो। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स लाइगेनियस, रिवर्स लाइगेनियस। सबसे कम प्रकार का लिंग निर्धारण कौन सा होता है, जेड 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 जेडो। सबसे सामान्य कौन सा है, एक्स 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 वाई, और सबसे अल्प कौन सा देखा जाता है, ये वाला, सबसे अल्प प्रकार का, अल्प प्रकार का लिंग निर्धारण। क्या जी, दूसरा आ जाए, एक्स 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 जीरो। गोलकृमि में कुछ इंसेक्ट, ट्रूबग, ग्रास हॉपर और कॉकरोच, तिलचट्टा, इसमें देखा जाता है। होमोगेमेटिक कौन है यहाँ पर, वही सेम हो जाएगा, मादा होमोगेमेटिक है, मादा होमोगेमेटिक कहलाएगी। कंडीशन क्या बनेगी मादा के लिए, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ये कंडीशन बनेगी। तो गेमिट कैसा बनेगा, ऑटोसोम प्लस एक्स, एक ही प्रकार का गेमिट बनता है यहाँ पर। ठीक है जी। हेट्रोगेमेटिक कौन है, नर है, तो हेट्रोगेमेटिक हो जाएगा नर। नर के लिए जीनोटाइप क्या बन जाएगा, ऑटोसोमल सेट प्लस एक्स वाई, एक्स जीरो, यहाँ पर एक्स जीरो है। इसका मतलब है नर दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है। एक शुक्राणु तो वो जिसमें सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स पाया जाता है, और दूसरा शुक्राणु वो जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, जीरो कंडीशन आ जाएगी, अनुपस्थित हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा लिंग निर्धारण जिसमें विषम युग्मकी जो पैतृक होता है उसमें एक शुक्राणु में लिंगी गुणसूत्र होता है, दूसरे में लिंगी गुणसूत्र नहीं होता, क्या कहलाता है, प्रोटीनर प्रकार कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीनर, प्रोटीनर प्रकार। ठीक है, तो विषम युग्मकी कौन है, यहाँ पर नर है, लेकिन यहाँ पर विषम युग्मकी कौन है, मादा है। और मादा के केस में एक अंडे में तो लिंगी गुणसूत्र होगा, दूसरे में नहीं होगा, तो किसका उल्टा हो गया, प्रोटीनर का रिवर्स हो गया, कौन सा, जेड 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 जीरो। लाइगेनियस एक्स 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 वाई का उल्टा कौन है, जेड 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 डब्ल्यू है, और एक्स 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 जीरो का उल्टा कौन है,
Z0 प्रकार हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स प्रोटीनर, रिवर्स प्रोटीनर प्रकार। ये लाइगेनियस और प्रोटीनर ये लिंग निर्धारण में नाम उपयुक्त किए गए हैं, नाम काम में लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनके अनोदर नेम आपको ये साथ में याद रखने हैं। ZW में बात कर लें। अब ये वाली कंडीशन बनाई, इस एक्स के साथ ये आएगा तो क्या बन जाएगी, फीमेल मादा बन जाएगी XX। मादा अंडे के साथ में निषेचन होगा जिसमें लिंगी गुणसूत्र नहीं पाया जाता उस शुक्राणु का, तो कंडीशन X और 0 कंडीशन बनेगी। और X और 0 कंडीशन का मतलब क्या होता है, नर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिंग निर्धारण कौन कर रहा है, नर द्वारा। लिंग निर्धारण किसके द्वारा भैया, नर द्वारा। नर द्वारा, ठीक है। अगला आ जाए, यहां पर होमोगेमेटिक कौन है, ZZ नर है, होमोगेमेटिक हो जाएगा नर। जीनोटाइप क्या बनेगा, ऑटोसोमल सेट बन जाएगा प्लस ZZ कंडीशन बन जाएगी। तो एक ही प्रकार का शुक्राणु बनेगा, कौन सा, ऑटोसोम प्लस Z प्रकार का शुक्राणु बनता है यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हेट्रोगेमेटिक कौन है, मादा, हेट्रोगेमेटिक हो जाएगी मादा। जीनोटाइप कैसा है, ऑटोसोमल सेट आ जाएगा प्लस ZW प्रकार आ जाएगा। किस में देखा जाता है, सरीसृपों में, पक्षियों में, रेशम कीट में और मछलियों में इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के अंडे बनेंगे, इधर 2 प्रकार के शुक्राणु, यहाँ 2 प्रकार के शुक्राणु, इसमें 2 प्रकार के अंडे और इसमें भी 2 प्रकार के अंडे बनेंगे। इसका मतलब एक तो बनेगा ऑटोसोम प्लस Z प्रकार का, एक बनेगा ऑटोसोम प्लस W प्रकार का। तो 2 प्रकार के क्या बन जाते हैं, एग बने जाते हैं, मादा युग्मक बन जाते हैं। अब नर शुक्राणु इसके साथ में फ्यूजन करेगा तो ZZ कंडीशन आएगी, इसका मतलब है नर संतति बनती है। और ये नर शुक्राणु इस अंडे के साथ में फ्यूजन करे तो ZW कंडीशन बनेगी। ZW का मतलब क्या होता है, मादा बनती है। तो लिंग निर्धारण कौन कर रहा है भैया, यहाँ पर लिंग का निर्धारण कर रहा है मादा। लिंग निर्धारण किसके द्वारा, मादा द्वारा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, लास्ट Z0 प्रकार। बटरफ्लाई, तितली और मोथ में ऐसा देखा जाता है। होमोगेमेटिक कौन है, यहाँ पर नर जो है वो होमोगेमेटिक है। जीनोटाइप ऑटोसोमल सेट बनेगा प्लस ZZ कंडीशन बन जाएगी। शुक्राणु एक ही प्रकार का बनेगा, ऑटोसोम प्लस Z टाइप का शुक्राणु बन जाता है भैया यहाँ पर। अरे ओके, चलें आगे। हेट्रोगेमेटिक कौन है, हेट्रोगेमेटिक मादा है, मादा हेट्रोगेमेटिक हो गई। कंडीशन ऑटोसोमल सेट आ जाएगा प्लस कंडीशन क्या आ जाएगी, Z0 प्रकार यहाँ पर आ जाता है। 2 प्रकार के अंडे बनते हैं जी यहाँ पर, एक अंडे में तो ऑटोसोम प्लस Z गुणसूत्र आ जाएगा, दूसरा में ऑटोसोम प्लस 0 कंडीशन आ जाएगी, लिंगी गुणसूत्र नहीं पाया जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप देखें, Z शुक्राणु इस अंडाणु के साथ में निषेचन करता है तो जो ZZ कंडीशन मतलब नर बनेगा, और Z शुक्राणु इस अंडाणु के साथ जिसमें नहीं पाया जा रहा है लिंगी गुणसूत्र, रिवर्स प्रोटीनर प्रकार है ये, तो ये क्या बन जाएगी, ये मादा बन जाएगी। तो यहाँ भी लिंग निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, मादा द्वारा। लिंग निर्धारण किसके द्वारा, मादा द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना गुणसूत्रीय सिद्धांत हो गया किसका, लिंग निर्धारण का। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं और आप इस वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लें। यहाँ से क्वेश्चन नीट में बनता है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको वीडियो को रोकें और रोककर नोट डाउन करें। किया भाई? तो ये आज का लेक्चर जो है अपना यहीं कंप्लीट होता है।
इसमें एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, इसमें एक प्रकार मैं आपको और पढ़ाऊंगा, वो है हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का अगुणित द्विगुणित विधि। और ऐसा किस में देखा जाता है? मधुमक्खी के केस में देखा जाता है। कल आते ही सबसे पहले ये बात करेंगे और फिर जेनिक बैलेंस थ्योरी और हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन, इनकी बात हो जाएगी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।